हाँ, क्या बनना चाहते हो बड़े होके? कलेक्टर। कलेक्टर बनना है। क्या बनना है? हाँ बोलो। पार्लर। हाँ, ब्यूटी पार्लर खोलना है। बहुत अच्छे। हाँ, शिक्षक बनना है, अध्यापक बनना है। हाँ, क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। बोलो यशवंत, बोलो। आर्मी। आर्मी में जाना है उसे, देश की रक्षा करनी है। हाँ, पुलिस वाली, पुलिस में जाना है। डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है। हाँ, शिक्षक बनना है, डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है। हाँ, डॉक्टर बनना है। हाँ, पुलिस बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है। हाँ, शिक्षक बनना है, कलेक्टर बनना है। आप जो भी बनना चाहते हो कैसे बनोगे? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पढ़ाई करनी पड़ेगी। 1 घंटा आधा घंटा पढ़ाई करके कलेक्टर डॉक्टर बनता है क्या? नहीं। अगर आपके सपने आपको पूरे करने हैं तो आपको पूरी लगन से, मेहनत से काम करना है। क्योंकि कहते हैं मेहनत ही भगवान है, श्रम में ही सफलता है। अगर श्रम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। और आपका लक्ष्य है, इसने कहा मुझे कलेक्टर बनना है, ये इसका क्या है? लक्ष्य है जीवन का। और कलेक्टर बनके क्या करनी है? देश की सेवा करनी है ना? पुलिस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अध्यापक बनना है, अध्यापिका बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है। क्यों बनना है? देश की सेवा करने के लिए। मतलब आपका जो लक्ष्य है वह हर हाल में पाना है। गाना सुना है ना? लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। तो एमबीबीएस बनना है, डॉक्टर बनना है तो 16-16, 18-18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। कलेक्टर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, डीवाईएसपी बनना है, 16 घंटे पढ़ाई करते हैं। 18 लाख 20 लाख परीक्षा के लिए लोग बैठते हैं, छात्र बैठते हैं। तो अगर आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो मेहनत करनी है, लगन करनी है। लगन से काम करोगे तो आपको आपका लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में ये मेहनत करनी है, लगन से काम करना है। ये जो पाठ है, कहानी का पाठ है। तीसरा पाठ है उपहार। पाठ का नाम क्या है? उपहार। यह कहानी है। तो इसमें एक बालक है, उसके सपने हैं। तो परी जब आती है तो सपने पूरी करती है ना? जादू का चिराग आता है, जीना आता है ना? बोल मेरे आका क्या हुक्म है? तो आप लोग बोलते हो मुझे ये चाहिए, वो लाके देता है ना लाके। आपने देखा है ना, टीवी में देखा होगा, कहानी में भी पढ़ा होगा। तो इसी तरह से यहाँ एक कहानी है, उपहार। उपहार मतलब क्या? भेंट। जैसे कि जन्मदिन होता है, उसे वर्षगांठ भी कहते हैं ना? उस समय हम हैप्पी बर्थडे टू यू कहते ना, और उसको उपहार देते, भेंट देते हैं। तो उपहार में क्या चाहिए? ये उपहार कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, और उसे प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा काम करने के बाद उपहार मिलता है ना? उपहार अच्छा काम करने के बाद ही आपका सम्मान होता है। बुरा काम करने के बाद क्या होता है? सजा मिलती है ना? तो उपहार जब अच्छा काम करोगे तब मिला, नहीं तो आपका जन्मदिन होता है तब कोई मनाता भी नहीं है। मनाता है क्या? घर वाले तो मनाते हैं क्योंकि आप उनके लाडले होते हो, प्यारे होते हो। लेकिन बाहर के लोग पिछले साल कितने केक काटे थे? 10 केक काटे थे, पता है ना? हाँ या ना? याद नहीं है? याद नहीं आ रहा है क्या? कब कब काटे थे बोलो?
एक ही व्यक्ति के जन्मदिन के लिए काटे थे। बोलो किसको याद है? किसको याद है? हाँ या ना बोलो, याद है? हाँ, कब काटे थे बोलो? हाँ बोलो बोलो। हाँ मेरा जन्मदिन था ना। अच्छा काम करो, कामयाबी उपहार आपके पीछे दौड़ जाएंगे। आज भी मेरे कपाट में बहुत सारे उपहार पड़े हैं। अच्छा काम करने के बाद उपहार मिलता है। तो देखते हैं उपहार। एक गांव में रुद्विक नाम का लड़का रहता था। लड़के का नाम क्या था? रुद्विक। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर रुद्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। तो रुद्विक नाम का लड़का था और वह बहुत गरीब था। कैसा था वह? गरीब का मतलब निर्धन, जिसके पास पैसा नहीं होता। गरीब था और गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। जैसे आपका मेला लगता है गांव में, लगता है ना, उसी तरह से गांव के पास मतलब नजदीक। पास मतलब क्या? नजदीक। तो पाठ का नाम क्या है? उपहार। तो ठीक है, तो पुस्तक मेला देखना चाहता था वो रुद्विक। उसने माँ से कहा माँ मैं मेला देखने जाना चाहता हूँ, मैं जाऊंगा मेला देखने। माँ ने कहा नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जा सकते हो? आपको कहीं पर अकेले भेजते हैं क्या माँ बाप? नहीं भेजते, क्योंकि उनको आपकी चिंता होती है ना। और आपकी चिंता के कारण क्या होगा, कैसे आएगा, कैसे वापस आएगा, वहां कैसे होगा उसका, ये चिंता के कारण आपको अकेले भेजते नहीं, क्योंकि आप लोग बच्चे हो, है ना। तो इसलिए माँ ने कहा घर में कोई बड़ा नहीं, तुम अकेले कैसे जाओगे? जाओ दूध पी लो और मेले में जाने की जिद छोड़ दो। जिद हट। जिद मतलब हट। जिद करते हो ना तुम लोग भी, कुछ भी हो जाए मुझे जाना मतलब जाना ही है, मैं नहीं जाऊंगा पाठशाला, पहले शहर के लिए पैसे दे दो। होता है ना ऐसा? हाँ। तो उसने कहा कि चलो। माँ की बात सुनकर रुद्विक उदास हो गया। उदास, दुखी हो गया, निराश हो गया, नाराज हो गया, उदास हो गया और वह एक पेड़ के नीचे जा बैठा। कहाँ जा बैठा? पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दो दूर पेड़ों के पीछे गई। वहां बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली परी खड़ी थी। रुद्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा तुम कौन हो? वह बोली मैं परी हूं, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर पृथ्वी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर पृथ्वी खामोश हो गया। तब परी बोली इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा बता दिया। तो परीक्षा कैसी? अचानक उसकी दृष्टि दूर पड़े पेड़ों के पीछे चली गई और उसने देखा वहां रोशनी थी, बहुत तेज। तेज मतलब प्रखर, तीव्र।
है ना। जैसे कि 12 बजे सूरज को हम देखते हैं तो वह रोशनी कैसे होती है, तेज होती है, तीव्र होती है। अचानक गाड़ी के लाइट जलती है तो आंखों में कैसे होता है ना। हाँ, वह तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया, वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। सुनहरे मतलब सोने के, पंख मतलब समझते ना, पंछियों को पंख, परियों को भी पंख होते हैं। सुनहरे पंखों वाली परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, हैरान हो गए ऋत्विक, और उसने पूछा तुम कौन हो। पूछते हो ना, अगर कोई और नया पाठशाला में आता है छात्र या छात्रा, तुम कहते हो कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आई हो, कौन क्या कहां से क्या है, सर्वनाम है क्या है, सर्वनाम है क्या। आपने वो पिछले साल पढ़ा नहीं क्या, सर्वनाम नहीं पढ़ा। तुम सर्वनाम है, किसके बदले में आया है, तुम कौन हो। सर्वनाम मतलब बताओ, संज्ञा मतलब पता है, हाँ या ना बोलो। संज्ञा मतलब नहीं पढ़ा पिछले साल, याद नहीं है। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते, लिख कर दिया था, याद आया क्या, याद आया क्या। हिमालय ऊंचा पर्वत है, महात्मा गांधी नदी पर्वत, ये सब क्या है, संज्ञा है। तो उसने पूछा तुम कौन हो। कौन क्या है, प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना। ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या है? देखो तो मुझे पता नहीं कुछ। विशेषण सर्वनाम संज्ञा पता है, कुछ मराठी में नहीं पढ़ा, मराठी में भी नहीं पढ़ा। पिछले साल हिंदी में संज्ञा नहीं पढ़ी, सर्वनाम नहीं पढ़ा। आया ना बोलो, झूठ मत बोलो, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ाया था, याद नहीं तुम लोगों को, याद नहीं है, ठीक है, उसे अलग से देखेंगे आप। तुम क्या है, कौन क्या है, कैसे कहां से, इसे देखेंगे अलग से। वो बोली मैं परी हूं, मैं कौन हूं, परी हूं। लेकिन तुम वहां उदास, यहाँ उदास क्यों बैठे हो, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो, नाराज क्यों बैठे हो। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। परी का प्रश्न सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू मतलब आंखों में पानी आना, उसे आंखों का पानी होता है, उसे आंसू कहते हैं। क्या कहते हैं, आंसू कहते हैं। आंखों में आंसू आ गए। वह बोला मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना चाहता हूँ और वहां जाकर पुस्तकें खरीदना भी चाहता हूँ। तो यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। खामोश, खामोश, हैरान मतलब परेशान हो गया। हैरान मतलब क्या, परेशान, त्रस्त हो गया। हैरान। और क्या शब्द बताया, खामोश। खामोश, खामोश मतलब चुप। आप लोगों ने अगर इतिहास की सीरियल देखी है तो कहते खामोश, कहते ना। छत्रपति शिवाजी महाराज की सीरियल देखी है और फिर छत्रपति संभाजी महाराज की सीरियल देखी है तो कहते खामोश, जुबान काट दूंगा तुम्हारी, चुप हो जाओ। तो खामोश हो गया, चुप हो गया। और परी बोली इसमें दुख की क्या बात है, क्यों दुखी होते हो, परेशान मत हो जाओ, इसमें दुख की क्या बात है, क्या बात है। यह क्या है, प्रश्न चिन्ह है। यह क्या है,
प्रश्न चिन्ह कब लगाया जाता है? जब प्रश्न पूछा जाता है तब। इसमें दुख की क्या बात है? प्रश्न पूछा, यह समझ लो तुम्हारी मदद के लिए ही मैं आई हूं। तुम समझो मैं क्यों आई हूं? तुम्हारी मदद के लिए। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। और ऐसा मैं तभी करूंगी कब? जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। उत्तीर्ण मतलब पास। अंग्रेजी शब्द है ना पास। क्या दूसरा बोलो मराठी में, हिंदी में क्या होता है? उत्तीर्ण। बोलो मुझे बताना कर हिंदी में उत्तीर्ण के लिए दूसरा शब्द है, समानार्थी शब्द। पिछले साल पूछा था आप लोगों को परीक्षा में उत्तीर्ण। ठीक है, कल बताना। तो उसने कहा कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा, परी ने कहा अगर बता दिया तो परीक्षा कैसी? अगर बता दिया तो परीक्षा कैसी? ठीक है। ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? उसने कहा ठीक है, अगर परीक्षा लेनी है तो ले लो, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। अभी वह कुछ दूर ही गया था। दूर मतलब पास, दूर समझते हो ना? कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिल गई। पोटली मतलब थैली होती है, थैली समझते हो ना? छोटी सी पोटली मिल गई। और उसने देखा वह कैसी पोटली थी? उसका रंग लाल रंग का मखमली, लाल मखमली पोटली उसे मिल गई। उसका रंग लाल था और मखमली उसका कपड़ा जो था वह कैसा था? मखमली था। और उसने देखते ही समझ में इसमें जरूर कोई कीमती चीज होगी। कीमती मतलब महंगी, कीमती मतलब महंगी चीज होगी। और उसने सोचा जब यह मेरी नहीं है तो इसे उठाने का, उसे लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, मुझे कोई हक नहीं है। तब कुछ समय बाद उसके पीछे उसने आवाज सुनी, बेटा मेरी पोटली यहाँ गिर गई है, क्या तुमने देखी है? तो आगे क्या होता है यह अगली ताशिका को हम देखेंगे। ठीक है, अगली कहानी पढ़ो और नए शब्द जो भी है उसे लिखो। ठीक है।